हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक का आज हम लोग करेंगे रेस एंड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का अगला वीडियो हम पढ़ लेंगे और रेस करेंगे। तो देखिए, एग्जाम से पहले इसे क्यों देखना जरूरी हो गया है भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज और रेशियो ये सब कोई पढ़कर जाता है और ये वाला रेस छोड़कर चल जाता है और इसमें से क्वेश्चन एक दो बार पूछा जाता है। अगर पूछ लिया तो आप लोग हजारों लड़का से आगे हो जाएंगे। तो इसलिए इसको देखना जरूरी है और इसको मतलब 1 घंटा या आधा घंटा में इसको हम लोग देख ही लेंगे और 3 टाइप है, तीनों टाइप देख लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी कि सब चैप्टर से ये इजी है, तब पर भी लोग छोड़ कर जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग पहले टाइम एंड डिस्टेंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और यहाँ पर रेलगाड़ी वाला देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा चैप्टर आपस में रिलेटेड होता है। इसलिए लगता है बड़ा चैप्टर है और हम लोग को लगता है कि ये सब मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग सीक्वेंस से देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, तब ये सब देख लीजिएगा। फिर नहीं तो आगे ये सब नहीं देखिएगा तो फिर बोट एंड स्ट्रीम में दिक्कत होगा। तो ऐसे देखते आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेस। चलिए, यहाँ पर लिखा है, दौड़ पर आधारित प्रश्नों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य कथन। कुछ सामान्य कथन है, समझते हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसको विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस कथनों को ध्यान से समझें और इसके बाद आप सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, यानी कि सवालों को धज्जियां उड़ा देंगे अगर इतना समझ जाते हैं तो। देखिए यहाँ पर क्या है भाई कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। ए जो है ना, बी को 100 मीटर के अंतर से हरा देता है। तो पहले यहाँ पर रफली कुछ बात समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हम लोग को पढ़ेंगे क्या चैप्टर में। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो इजी रहेगा और समझने में। तो देखिए यहाँ पर भाई, तो एक तो हम लोग का दौड़ जो होता है डिस्टेंस ले हार जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दौड़ हो रहा है और सबको एक साथ दौड़ाया गया, तो कोई है कि उतना ही समय में कोई यहाँ पर आएगा, कोई है कि उतना ही समय में यहाँ पर जाएगा। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की दूरी मतलब कि बोलेगा कि हम तुमसे 5 किलोमीटर आगे हैं और ये बोलेगा कि हम 3 किलोमीटर दौड़े, तो 2 किलोमीटर से हार जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस से कोई हार जाएगा। दूसरा का कोई किससे हारता है भाई, टाइम से हार जाता है, टाइम से। जैसे कि यहाँ पर दो गोरों का दौड़ होगा, यहाँ पर दौड़ हो रहा है और यहाँ पर दौड़ा और फिर ये भी दौड़ा, दोनों बंदा यहाँ पर दौड़ा और दोनों आया। तो ये बोलेगा पहल का बंदा कि हम तुमसे पहले ही आकर 10 मिनट पहले आकर बैठे थे, तुम क्या करने लगे, उधर ही रह गए। यानी कि ये 10 मिनट लेट गया होगा, यानी कि टाइम से ये हार गया। तो यहाँ पर दौड़ भी इसी तरीके से होता है कि कोई मतलब कि जल्दी जाता है और कोई वहाँ पर पीछे पहुँचता है, बहुत लेट पहुँचता है, तो इसलिए हार जाता है। लेकिन चौंपेगा दोनों वहीं पर एक के साथ, लेकिन वो हार जाता है टाइम के चलते। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसका कम होगा वो कम दूरी तय करेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्या बोला है भाई, इस स्थिति में व्यक्ति ए मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए मतलब कि एक लड़का है, ए है, यहाँ पर ए है नो, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि 1000 मीटर यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर दूरी तय करता है। लेकिन व्यक्ति बी केवल 1 किलोमीटर में से यहाँ पर 100 मीटर घटा दे रहा है, तो 900 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना, यहाँ पर दूरी है, दूरी तय करता है। ठीक है, व्यक्ति द्वारा लिए गए समय यहाँ पर क्या है भाई, समान है, समय समान है दोनों में। तो देखिए ए तो है, ये पूरा तय करेगा अपना, और जो बी है नो, यहाँ पर कितना तय कर रहा है भाई, 900। यहाँ पर ए जो है 1000 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूरी कितना होगा भाई, 1000 मीटर। और यहाँ पर 100 मीटर क्या कर रहा है कि कम ही दौड़ रहा है बी, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 मीटर क्या हो रहा है कि कम, यहाँ पर ए से बी कम दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा, ये इतना कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 100 मीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 900 मीटर हो जाएगा। 900 मीटर यहाँ पर टोटल 1000 मीटर है। तो अब देखिए हम लोग इतना तो समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग एक बात समझते हैं कि स्पीड बराबर कितना होता है बताइए, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है कि नहीं। अगर टाइम समान है भाई, यहाँ पर टाइम क्या दिया है, समान, यानी कि टाइम दोनों का सेम है, कांस्टेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस होगा ना उतना स्पीड होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड, यानी कि दोनों समान होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बी जो दौड़ रहा है ना, तो 900 मीटर, यहाँ पर 900 मीटर दौड़ रहा है और ये 100 मीटर दौड़, ये मतलब 1000 मीटर। तो यहाँ पर समझते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं। ए और यहाँ पर बी है, ए और बी के बारे में समझते हैं। ए कितना दौड़ रहा है भाई, शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक गया है, यानी कि पूरा 1000 मीटर दौड़ लिया है ए, 1000 मीटर दौड़ लिया है। उतना ही समय में, समान समय था, उतना ही समय में बी कितना दौड़ा है, यहाँ तक आया है, यानी कि 100 मीटर पीछे है, यानी कि 900 मीटर तक चल गया होगा दौड़ते दौड़ते, यहाँ पर 900 मीटर हो गया। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको हम लोग कटा लिए, 00 से 00, तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया, यानी कि देखिए हम लोग को तो मिल गया डिस्टेंस का रेशियो 10:9 में। तो डिस्टेंस जितना होगा उतना ही स्पीड होगा, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 में यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा स्पीड का। तो ठीक है, तो इसी का मतलब हम लोग यूज करके क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है, यानी कि अब आ गया यहाँ पर टाइम वाला। तो अब इसको समझते हैं भाई कि इस मामले में मान लीजिए कि व्यक्ति ए 1 किलोमीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है। हम लोग का मानना है कि 1 किलोमीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति बी को सामान्य दूरी तय करने में, यहाँ पर ध्यान देना है भाई, सामान्य दूरी है यानी कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। दूरी तय करने में टी प्लस 10 सेकंड लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये टी यहाँ पर 30 सेकंड में, देखिए ये जो है ना 30 सेकंड में यहाँ पर समय में ऐसी दूरी तय कर रहा है, लेकिन ये बी को लग रहा है कि टी यहाँ पर तक आ गया। टी मान लीजिए कि देखिए ये दोनों दौड़ रहा है, भागते 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 को गया, और समझ लीजिए कि 8 बजे से भाग रहा है तो 9 बजे तक यहाँ पर आकर रुका, ठीक है ना। तो ये 9 बजे यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये 9 बजे अभी यहीं पर है। तो वही बात समझिए कि ये 30 सेकंड में यहाँ पर आ गया और ये 30 सेकंड में अभी यहाँ पर है। अभी भी इसको अभी 10 सेकंड देंगे ना टाइम, तो ये इसके पास आ जाएगा, तो ये वाला 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो इसको अब आने में कितना लगेगा भाई, 10 सेकंड ज़्यादा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। नहीं देंगे 10 सेकंड तो यहाँ पर ये यहीं पर रहेगा, तो इसको 10 सेकंड देना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर आएगा। तो समझ लीजिए कि अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि थोड़ा इसको समझते हैं। और देखिए उस समय क्या पढ़े थे भाई, उस समय हम लोग पढ़े थे कि स्पीड स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, टाइम कांस्टेंट होता था तो क्या होता था कि स्पीड और डिस्टेंस सेम होता था, ये को पढ़े थे। दूसरा का नंबर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यानी कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बटा में टाइम। अब इसी को हम लोग कांस्टेंट कर दिए, यानी कि सेम है, देखिए समान दूरी है तो इसको हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। तो अब इसमें परिवर्तन होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये मतलब कि अब बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि इस स्थिति में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई डिस्टेंस दिया है, तो दोनों में ए और बी, तो दोनों में डिस्टेंस कितना दिया है, मान लीजिए 1 किलोमीटर भाग रहा है, 1 किलोमीटर तो 1,000 मीटर भाग रहा है, ठीक है। ये भी 1,000 मीटर भाग रहा है, समझ गए। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम ए को लग रहा है टी, यहाँ पर टाइम बी को लग रहा है T+10, यहाँ पर T+10 लग रहा है। तो स्पीड हम लोग ज्ञात कैसे कर लेंगे, स्पीड बराबर देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर क्या है भाई, स्पीड जब भी ज़्यादा रहेगा, देखिए स्पीड ज़्यादा है तो टाइम घटेगा। तो यहाँ पर टी लग रहा है ना, तो ये वाला अब कितना पलट जाएगा, यहाँ पर देखिए पलट रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत में है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पलट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T+10 कर देंगे स्पीड के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे, टी कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये टी में दौड़ रहा है, ये T+10 में दौड़ रहा है। इतना समझ के बाद और कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा इधर देखिए। स्पीड अगर रहेगा, अगर स्पीड है डिस्टेंस सेम है, तो अगर स्पीड आपको दे देगा यहाँ पर 50, यहाँ पर ए का 50 और बी का समझ लीजिए आपको दे देते हैं 40, चलिए अब यहाँ पर काट लेंगे। अगर पूछ देगा टाइम बताइए, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, 4 अनुपात हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेशन अगर उल्टा यही करेंगे, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 4:5 दिया है, स्पीड पूछेगा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस सेम रहेगा, तब हमेशा बता रहे हैं बार बार, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम रहेगा दोनों का तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहलका में ये वाला ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता था, दूसरा का में क्या है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता था। तो ये आप लोग का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप है, ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि शुरुआत देता है भाई। तो कैसे, देखिए यहाँ पर समझते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। दिए गए कथन में व्यक्ति ए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पर एगो व्यक्ति है, ये समझिए ए है, और ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर में हम लोग बदल दिए, ये मतलब कि ए 1,000 मीटर दूरी तय कर लिया, ठीक है। और व्यक्ति बी 1 किलोमीटर, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर छूट गया है तो माइनस होगा, -100 मीटर प्रारंभिक लंबाई से, मतलब कि मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर के 1,000 मीटर, 1,000 मीटर में से 100 मीटर घटा लिया, वो भी प्रारंभ से, यानी से प्रारंभ से घटा लिया बी, तो यहाँ पर घटा लिया, यहाँ पर तब बी होगा, तब यहाँ पर बी घटा लिया प्रारंभ से, तो यहाँ पर इतना कितना दूरी बच गया भाई, यहाँ से 900 मीटर बच गया, यहाँ से 900 मीटर यहाँ पर बच गया बी को, और यहाँ पर दोनों आ गया, ए और बी दोनों आ गया। अब देखिए इसको समझते हैं। ये बोला ना कि आपको हम शुरुआत देते हैं भाई, जाओ तुम 100 मीटर आगे जाओ और वहां से तुम दौड़ना, हम यहाँ से दौड़ेंगे, यानी कि ये बोल रहा है कि तुम आगे जाओ हम दौड़ेंगे वहां से, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा था और इसको छूट दे दिया, तो ये स्पीड से बोला कि एक जगह पर मिलेंगे, और ये कम से स्पीड से दौड़ रहा था और बोला कि एक जगह पर मिलेंगे, चलो वहाँ से तुम आगे जाओ। तो ये दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ से ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों दौड़ते दौड़ते आया और एक जगह पर मिल गया, ठीक है ना। तो इसको 100 मीटर आगे भेज दिया था क्योंकि इसका चाल ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि भाई दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर यानी
देखिए ए का और बी का समझते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का यहाँ पर कर लेते हैं, डिस्टेंस बराबर ए और बी का। तो डिस्टेंस दोनों का कितना है भाई, यहाँ पर पहले तो दोनों का मिला तो 100 एक मतलब 1000 मीटर। तो बाकी यहाँ पर 100 मीटर इसको छूट दिया है ना, बोला कि जाओ तुम आगे जाओ, तो आगे चल गया। तो बी का कितना हो गया 900 मीटर, यहाँ पर बी का 900 मीटर हो गया, और ए का कितना टोटल 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो इसको भी कितना मिल गया भाई, यहाँ पर 10:9 आ गया। अब हम बताते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। टाइम तो कांस्टेंट है, दोनों को सेम टाइम मिला है, इसको आगे भेज दिया, बाकी टाइम सेम मिला है। दोनों स्टार्ट यहाँ से ये दौड़ना प्रारंभ करता है और यहाँ से, तो दोनों का टाइम सेम ही मिला है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना है 100 मतलब 10, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा इतने अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये वाला है एगो, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और इस पर भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप है, इसको भी सब टाइप वाइज पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लगा लेंगे तो अच्छा तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत समझ गए हैं कि क्या होता है भाई, उसको आगे भेज देगा, और फिर भी वह 10 सेकेंड के अंतराल से जीत जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, और इसको भी पहले समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि दिए गए कथन में व्यक्ति ए है जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये ए है तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 1000 मीटर तक गया होगा। आप नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 1000 मीटर तक गया होगा। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा था, ठीक है, नहीं तो समझ लीजिएगा। यहाँ पर कितना भाई 1000 मीटर तक दूरी किया होगा। और व्यक्ति बी 1 किलोमीटर में क्या किया है भाई, 150 मीटर की शुरुआत दिया है। यहाँ पर बी जो है ना, इसको 150 मीटर की शुरुआत दिया है। ठीक है, शुरुआती दूरी तय करता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि व्यक्ति ए को अंतिम बिंदु पर पहुंचने में t समय लगता है, तो व्यक्ति बी को t+10 सेकंड लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बात को समझते हैं पूरा अच्छा से। देखिए ए है नो कि ए जो 1 किलोमीटर गया है, लेकिन बी को बोल दिया है भाई तुम्हारा स्पीड कम है, चाहे मतलब कि कम होगा चाहे कुछ भी कारण, इसको बोला कि तुम मतलब नहीं जा सकते हो एक साथ यहाँ पर, इसीलिए तुमको आगे ही भेज दे रहा हूँ कि तुम चलना आगे आगे, हम पीछे से आएंगे, दोनों आदमी यहाँ पर एक साथ मिला जाएगा। तो ठीक है, तो यही सोचकर इसको भेज दिया कितना 150 मीटर आगे भेज दिया, कहा कि तुम चलो हम भी आते हैं, तो इसको भेज दिया 150 मीटर आगे। अब यहाँ से ये बी क्या किया कि बी स्टार्ट किया दौड़ने का और ए भी स्टार्ट किया दौड़ने का, दोनों दौड़ते रहे और ये भी दौड़ते, ये देखा ना कि अभी तो ये 150 मीटर आगे भी था, अभी ये यहीं पर है, और ये भी दौड़ते आया तो देखा ये ए वाला देखा बी को, अभी तो यहीं पर है भाई, और फिर इसको पार कर दिया, पार करके आगे आ गया। तो यहाँ पर आकर 10 सेकंड यानी कि टी मतलब कि यहाँ पर टी पर भेंट हुआ था, लेकिन 10 सेकंड आगे आकर यहाँ पर बैठ गया, और 10 सेकंड मतलब कि प्लस में 10 यानी कि लिया नहीं है, मतलब इसको माइनस कर देंगे तभी ना होगा, यानी कि हाई प्लस में ज़्यादा लेगा तब जाकर हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस ज़्यादा लेगा। ये 10 सेकंड पहले आकर बैठ के इंतजार कर रहा है, बोला कि इसको पहले ही भेजे थे भाई, और ये अभी तक नहीं आया, देखे रास्ते में वो तो पीछे हो गया है, और ये अभी तक नहीं आया, ये कैसे दौड़ रहा है। ये तो मतलब कि कम स्पीड से दौड़ता होगा, चाहे कुछ भी, इसको कुछ मतलब कि रुक गया होगा, चाहे कुछ भी हुआ होगा, मतलब रुका तो नहीं होगा, यानी कि कम स्पीड से दौड़ता होगा, यही कारण है। तो ये मतलब कि इसको आगे भी भेजे 150 मीटर, तब पर भी नहीं पहुंच पाया, और इसको हम भी मतलब आगे आकर टाइम से भी हरा दिए। यहाँ पर दोनों का एथी हो जा रहा है, यहाँ पर दोनों मिलाकर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऐसे वाला में आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा पहिल का ए का कितना हो जाएगा, ए तो शुरू से अंत तक गया है तो 1000 मीटर होगा। अब बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 मीटर आगे दिया था ना, तो 150 से घटा लेंगे तो 850 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वहीं पर टाइम जो तो सब क्वेश्चन में दे दिया गया है, यहाँ पर समझाया गया है। ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को टी लग रहा है, अब बी को कितना लग रहा है जाने में, 10 सेकंड ज़्यादा लग जा रहा है, यानी कि 10 सेकंड ये बहुत स्लो चल रहा है, यानी कि ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं तो समझ में आएगा। और चलिए देखिए जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई 100 मीटर को यहाँ पर को दे दिया है, दौड़ में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इन अ 100 मीटर रेस और रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या भाई दिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है नो, यहाँ पर ए कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर की देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ए दिया था छूट गया है, तो अब क्या कर रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हम लोग एक बात समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, और ए है यहाँ पर 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, कितने का भाई 100 मीटर का दौड़ हो रहा है। ठीक है ना, ये दौड़ रहा है कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति ज्ञात कीजिए। देखिए
ये 10 मीटर की शुरुआत भी दे रहा है और 10 सेकंड से हरा भी दे रहा है। यहाँ पर उसका स्थिति कैसा होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये बी को क्या बोला है, बी को बोला है कि तुम भाई आगे जाओ क्योंकि तुम बहुत स्लो हो और हम तुमको एक साथ वहां पर पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जा रहा है लेकिन एक साथ पकड़ा नहीं है, अभी 10 सेकंड पीछे ही है। ये तो पहुंच गया है, जाकर वहां पर इंतजार कर रहा है कि भाई आएगा कब आएगा। 10 सेकंड बाद आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया, बाकी 10 सेकंड बाद आया। तो यहाँ पर दो केस बन जा रहा है, एक तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर गया तो लेट गया। तो ठीक है, यहाँ पर कितने भाई 10 मीटर इसको आगे दिया है टाइम, मतलब कि ये दे दिया है डिस्टेंस, बोला कि तुम 10 मीटर आगे जाओ हम तुमको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये 10 मीटर आगे दे दिया है, तो ये अब कितना दौड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर तो 100 में से 10 को चल गया, 10 मीटर तो दौड़ना नहीं पड़ा इसको और मतलब आसान पड़ गया। तो ये 90 मीटर दौड़ा होगा, 90 मीटर दौड़ा होगा, यही नो। तो हम लोग को अब बताना है बी की गति, यानी कि इसका स्पीड बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चोर पुलिस में, ट्रेन में, ये सारा क्वेश्चन ऐसा ऐसा पढ़ते थे, वही बात आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टोटल कितना है भाई, ये कितना से दौड़ रहा है, यहाँ पर 100 मीटर है, ठीक है। मीटर यूनिट पर भी ध्यान देना है। 100 मीटर है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए भाई मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलेंगे तो किस में, छोटा में जा रहा है, तो इसलिए 5/18 से गुना कराएंगे। तो अब इसको काट लेते हैं, मिटा देते हैं। तो आपका आ जाएगा कितना भाई, 5/18, यानी कि ये भी मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, ठीक है। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, ये 18 रहेगा नीचे रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, ये 18 ऊपर आ जाएगा। ये मीटर से मीटर काट देगा तो ये भी चल जाएगा आपका, यहाँ पर मीटर से मीटर कट गया ना तो यहाँ पर चल जाएगा। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, तो देखिए ये भी सेकंड ऊपर चल जाएगा, ये भी 18 यहाँ पर हट गया और ऊपर चल गया। अब इसको काट लेते हैं तो 9 दूनी का 18, ठीक है। यहाँ पर 20×5 = 100, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 20 दूनी का 40, यानी कि 40 आ गया। ये सेकंड है तो सेकंड ऊपर चल गया, इसमें आ गया तो यहाँ पर सेकंड भी हटा देते हैं। चलिए, तो सेकंड आपका आ गया यहाँ पर 40 सेकंड। किसका लगा भाई, ए को 40 सेकंड लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में ए को 40 सेकंड लगा है। तो बी को बता दीजिए कितना लगेगा। तो बी को भाई कितना लगेगा, 10 सेकंड लेट आया है, तो यानी कि लेट आया है तो आपको कितना लग जाएगा, उसको 50 सेकंड लगेगा। यहाँ पर 40 सेकंड में आ गया है लेकिन 10 सेकंड लेट आया है, तो और भी 10 सेकंड मिल जाएगा, तो 50 सेकंड में बी आएगा। अब देख लेते हैं बी का डिस्टेंस कितना है। तो बी का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 90 है, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना है भाई, 50 सेकंड में पास कर रहा है। 50 सेकंड कैसे हम लोग लिखे, डिस्टेंस बटा में होता है टाइम और स्पीड, यहाँ पर स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। ये सारा सब कुछ बात जानते होंगे आप लोग, पीछे के वीडियो देखे होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ गए ये किस में है भाई, मीटर में है, ये प्रति सेकंड में है। तो हम लोग किलोमीटर में निकालेंगे क्योंकि ये भी किलोमीटर में दौड़ रहा है तो ये भी दौड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कराएंगे। अब इसको 0 से 0 काट लेते हैं, नीचे 50/25, अब कैसे कटेगा नहीं, तो 50/25 हो जाएगा। और इसमें गुना कराते हैं तो 9×8 = 72 की 2, और यहाँ पर 9×7 कितना हो जाएगा भाई, 16, यानी कि 162/25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो यहाँ पर बी दौड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक में आ गया, 162/25, ठीक है। ये सारा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आ गया। उम्मीद करते होंगे कि इतना समझ में आया होगा कैसे कैसे है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ए है 100 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है भाई, कितने की स्पीड से, तो 9 के। तो यहाँ पर हम लोग टाइम ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो 40 सेकंड में बी को 10 मिनट आगे 10 मीटर आगे बोला है कि जाओ तुम, तो अब 90 मीटर बाद जाएगा, तो यहाँ पर 90 मीटर लिख दिए। और ये 10 सेकंड लेट आ रहा है, तो 10 सेकंड लेट आ रहा है तो इसमें जोड़ देंगे तो 50 सेकंड लगेगा, और तो इसको रख के कटा लेंगे तो यहाँ पर इसका स्पीड आ जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये टाइप, यहाँ पर डेड हिट वाला, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी प्रतिभागी अंत बिंदु पर एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, डेड हिट होता है। यहाँ से दोनों मतलब स्टार्ट हुआ और जाकर एक ही समय पर मतलब वहां पर पहुंच गया, तो क्या हो गया भाई, डेड हिट का आ गया कि ये दोनों एक ही टाइम पे आ गया तो डेड हिट हो गया। या तो कभी कभी होता है कि किसी को आगे भेज दिया जाता है कि जाओ तुम आगे जाओ, और वहां से दोनों जाकर दोनों का क्या होता है भाई, डेड हिट पर समाप्त होता है। तो दोनों का स्पीड भी पूछ लिया जाता है कि दोनों का स्पीड कितना था, कि दोनों जाकर मतलब कि सही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचे सही टाइम पर। तो ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बन के देखते हैं, तब जाकर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर समझते हैं कि बोल रहा है कि ए बी को 30 मीटर या 10 सेकंड की बाढ़ देता है, या तो 30 मीटर दे दिया है आगे जाने के लिए और 10 सेकंड की बाढ़ देता है, मतलब कि आगे बढ़ा रहा है। और सप्रापाण मतलब कि डेड हिट होता है, डेड हिट के साथ 1 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। तो ए और बी की गति की अनुपात बताना है, यानी कि गति के स्पीड का अनुपात बताना है। पहले हम लोग समझ रहे हैं कि एक यहाँ पर वर्ड है ना कि 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है। तो 1 किलोमीटर में भाई यहाँ पर मीटर में दिया है, तो 1 किलोमीटर में आपका हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है ना। अब पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर 1000 मीटर का क्या हो रहा है भाई, रेस हो रहा है, जिसमें ए जो है ना, ए यहाँ पर ए है तो बी को क्या दे रहा है भाई, बोला कि आपको
30 मीटर के बाढ़ दे रहा है, 30 मीटर यानी कि आगे 30 मीटर भेज दिया। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये भी बी यहाँ से स्टार्ट हुआ और जाकर एक के साथ एक के समय पर पहुंचा है, यानी कि डेड हिट हो गया, यानी कि डेड हिट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों आ गए एक साथ। तो इसका हम लोग को स्पीड मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये आगे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मीटर है। ये कितना है भाई, 30 मीटर दे दिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 970 बच जाएगा इसको, ठीक है ना, बी को दूरी। तो यहाँ पर पहले दूरी वाला हम लोग निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर कितना होता है भाई, ए और बी का। ए कितना दूरी तय किया है, 1000 मीटर तय किया है, और बी कितना दूरी तय किया है, 970 तय किया है। 30 तो मान लीजिए कि इसको नहीं दौड़ना पड़ा इसलिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कटा लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना मिल गया भाई, यहाँ पर 100 और यहाँ पर मिल गया 97 अनुपात में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी टाइम जब भी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, और टाइम ये कांस्टेंट रहेगा, कभी भी टाइम कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, चाहे डिस्टेंस के बराबर स्पीड। तो जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही स्पीड होगा। तो स्पीड आपका कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर अनुपात में कितना आ जाएगा 97। अब हम लोग का क्या पूछा था, ए और बी की गति का अनुपात, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 100 और 97। ऑप्शन नंबर ये बी वाला हो जाएगा, ये ए हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे। अब देखिए ये सेकंड 10 सेकंड है, इसका इसमें यूज नहीं है, आप लोग लाग जाइएगा भिड़ जाइएगा तो बनाते रहिएगा तो फिर भी इधर उधर होगा, तो इसलिए आप मतलब कि इसका यूज नहीं है भाई। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन में ऐसा क्वेश्चन कि इतना बीच की दूरी इतना है और ये इतना दौड़ रहा है, ये इतना, तो मतलब कि ऐसे हम लोग बना लेंगे। चाहे अभी भी कंसेप्ट पूरा समझे तो हम लोग को समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर क्या है भाई कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है और बी सी को 20 मीटर से हरा देता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है। देखिए यहाँ पर ए तो बी को हरा रहा है और बी भी हरा दे रहा है सी को 20-20 मीटर से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर रेशियो मेथड से बना लेंगे। ए और बी और यहाँ पर सी लिखेंगे। यहाँ पर 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, ठीक है भाई, इसको कितने से हरा रहा है, बी को 20 मीटर से, तो यानी कि ये 80 से जाएगा। अब ऐसे नहीं कर देना है कि इसमें से बी मिले और 20 घटाकर यहाँ पर 60 लिख कर और यहाँ पर 40 कर देंगे और 40 करके आंसर सोचेंगे कि आ गया, तो यहाँ पर आप लोग का गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पर 100 है, ये 100 हो गया, 20 मीटर से हराएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी जो है ना, तो बी भी भाई 100 मीटर दौड़ता होगा तो 20 मीटर से हराया होगा इसके स्पेक्स। तो देखिए ये आपका 100 मीटर हो गया और इसमें से क्या हो गया, 20 मीटर हार गया, ठीक है ना, 20 मीटर हार गया तो यानी कि 80 मीटर गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रेशियो में पढ़े थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो ये वाला आ जाता है और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 8 8 64 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यहाँ पर गुना करेंगे तो 80 और फिर यहाँ पर डबल जीरो तो डबल जीरो, यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 4 को जीरो बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 का हम लोग को निकालना है, यहाँ पर डबल जीरो से ये डबल डबल जीरो काट देंगे, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 100 का भी 100 मीटर का भी माना गया, चाहे ऐसे कर लेंगे 1 बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है, अगर कटाएंगे तो ऐसे भी आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 मीटर का मान मिल गया, यहाँ पर 80 मिल गया और यहाँ पर 64 मिल गया, समझ में आ रहा है ना। अब पूछेगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि ए सी को कितनी दूरी से हराया है, तो सी को कितनी दूरी से हराया है भाई, अंतर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर 9 को मिल गया 6, तो यहाँ पर गया 3, ठीक है ना, तो 36 यहाँ पर मीटर में है तो 36 मीटर से हरा दिया, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, समझ में आएगा। अब तो ये वाला ऐसा बना लेंगे, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको यहाँ से रेशियो भी ले लेकर, जैसे में कि ए और बी और सी है, यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, 100 है और यहाँ पर 80 है, ठीक है, 20 मिनट से हार गया। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, रेशियो ले लेंगे तो 10 और 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 100 हो गया, यहाँ पर फिर 80 हो गया, तो इसका रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 है ना, तो इधर का हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 10 है तो इधर सामने का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 दिए के 100, 10 दिए 100, 8 दिए के 80, यहाँ पर 8 8 64, यही है कि रेशियो लेकर भी बनाएंगे तो वही आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा। चाहे एक और मेथड है, ये तो मतलब एक ही मेथड है, दूसरा का नंबर मेथड ऐसे बना लेंगे, इसका परसेंटेज लेकर, जैसे में कि 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, इसमें से 20% चल गया तो कितना बचेगा भाई, 80% बच जाएगा। तो 100 में 20 चल गया तो 80% अभी बचा है। फिर क्या करेगा, ये जितना आया है ना तो ये बी का मान हो गया, तो अब बी में कितना हो गया कि इसका कितना 20% फिर चल गया, तो 80 बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, एक एक यहाँ पर दोनों जीरो चल गया, तो यहाँ पर कितना बच गया भाई, एक या सी का मान मिल गया, हम लोग का सी का मान कितना आ गया, यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है, सी का मान 64, ए कितना था 100, यहाँ पर चल जाएगा तो 36 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो मतलब कि और तरीका है, बहुत सारा तरीका है कि आप लोग अलग अलग करते चलेंगे तो आ जाएगा। चलिए ये वाला समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आ गया है नो, बस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन को उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है। पहले तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। यहाँ पर देखिए बाइक ए है एगो, और यहाँ पर बाइक बी है, और यहाँ पर बाइक सी का भी जिक्र हो रहा है, तो बाइक सी भी लिख देते हैं। ये क्या कर रहा है कि भाई 1200 मीटर दौड़ हो रहा है, 1200 मीटर दौड़ रहा है, तो बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा दे रहा है, यानी कि 1100 मीटर तक होगा। 100 मीटर से हर जाएगा तो 1100 मीटर होगा, ठीक है। और बोल रहा है हराती है 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी और बाइक सी को कितना भाई 100 मीटर से हराता है। उसी टाइप देखिए 600 मीटर यहाँ पर दिया है, नीचे लिख देंगे, यहाँ पर नहीं। और इसको क्या करेगा भाई, 600 मीटर दिया है और 100 मीटर से हराता है, तो 100 मीटर हर जाएगा तो 500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, तो ये वाला तो सामने वाला आ जाता है। चाहे यहाँ पर रेशियो ले लेंगे, इसको पहले काटिंग लेते हैं, देखिए ये रेशियो ले लिए, और इसमें के दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 पच्चे ना 12 का 72, यहाँ पर 72 आ जाएगा, और 11 चौक 66, और 11 पच्चे 55, यानी कि हम लोग का मान मिल गया यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, मिल गया। और बोला कि यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड में हराती है, तो बाइक सी के मतलब कि स्पीड बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीड बताना है, देखिए स्पीड ऑफ बाइक सी, यानी कि बाइक सी का स्पीड बताना है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर समझते हैं कि बाइक ए है नो, जो कि ए है, ए का मान दिया है 720 मीटर, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितना है 72 मीटर, ठीक है। 72 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड में हराती है। देखते हैं क्या भाई 30 सेकंड में हरा रही है कि नहीं। यहाँ पर इसको अंतर देख लेते हैं, दोनों का अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पर 7, यहाँ पर आपका आ गया 7, और ये 6 को मिलेगा 17। ये 17 का मान दे दिया गया है, कितना यूनिट दिया है, टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, टाइम 17 का मान कितना दिया है 30, यानी कि 30 बटा में 17 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान, यानी कि 30 बटा में 17 आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब यही हम लोग का स्पीड निकालना रहेगा, तो स्पीड निकालने के लिए क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया है 720, लेकिन यहाँ पर 72 दिया है, ये डिस्टेंस, अब बटा में टाइम कितना लिख देंगे, ये 30 बटा में, तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 30 ये इधर, ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पर 17, ठीक है ना। अब जीरो से यहाँ पर जीरो कर देते हैं, और यहाँ पर 3 से घटा लेते हैं, 3 दूनी के 6, यहाँ पर 3 चौका 12, 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 आ जाएगा, और आ जाएगा आपका यहाँ पर 17 बटा में 3, यहाँ पर 17 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी बाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया समझ में, उम्मीद करते हैं कि आया होगा कैसे कैसे। यहाँ पर आपको पहले तो रेशियो निकाल लेना है भाई, कौन कैसे हरा देती है टाइम से। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लिए टाइम इतना आ गया, अब टाइम आ गया तो हमको डिस्टेंस के काम चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला कि ए का मान इतना दिया है, लेकिन वास्तव में ए का मान कितना दिया है 72 दिया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग का मालूम हो गया, लेकिन यहाँ पर सी को 30 सेकंड में हराती है, तो देख रहे थे 30 सी को 30 सी है, सी को 30 सेकंड में हरा रही है, तो यहाँ पर 30 बटा में 17 लिख दिए। यहाँ पर टाइम का मान अब रख कर यहाँ पर गुना करा लेंगे, ठीक है ना। तो इतना, लेकिन यहाँ पर यूनिट में ध्यान देना है थोड़ा सा, कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोमीटर में तो सही जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आ रहा है आपका इतना सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं तो मीटर में दिया गया है, ये सारा चीज़ मीटर में चल रहा है। देखिए इतना मीटर मीटर मीटर, तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यूनिट पर हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। तो देखिए ए है और यहाँ पर बी है भाई, यहाँ पर ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक, तो मान लीजिए कि ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो ले लेंगे तो काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो गया, स्पीड मिल गया। यदि ए और बी मतलब 17 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, यहाँ पर 17 नहीं होगा 117 होगा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में सही है, 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी की शुरुआती बढ़ता मतलब शुरुआत में देने के रूप में, शुरुआती में नहीं दिया जाता है, वही बढ़ता के रूप में देना चाहिए, ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। यानी कि यहाँ पर रफली समझिए, यहाँ पर इसको कितना देना चाहिए नो, कि दौड़ दोनों का बराबरी पे जाकर समाप्त हो जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया और दोनों का कितना आगे यहाँ पर देगा कि दोनों को दौड़ जाकर बराबरी पे समाप्त हो। तो यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि पहले स्पीड देखते हैं। यहाँ पर स्पीड देख रहे हैं भाई, तो ए का स्पीड कितना से चल रहा है, ए का 13 का स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर बी कितने के स्पीड से चल रहा है, यहीं से देखिए बी यहाँ से चल रहा है कितने के स्पीड से, 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, स्पीड चल रहा है। तो ये देखिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर आपका कितना होता है, यहाँ पर पहले टाइम से देख लेते चाहे स्पीड से, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा दोनों को एक ही समय पे स्टार्ट कराया गया और टाइम कांस्टेंट रहेगा,
तो जितना डिस्टेंस रहेगा उतना स्पीड रहेगा। तो डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा भाई 13। यहाँ पर मान लीजिए स्पीड, देखिए ऐसे समझिए, जितना स्पीड रहेगा उतना डिस्टेंस। तो स्पीड 10 का है तो इसका डिस्टेंस 10 होगा। इसका स्पीड कितना है भाई 13 का है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा। तो यह 13 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, ये 10 आ गया, तो यहीं बीचवा का गैपवा कितना है 13 यूनिट है, मतलब 13 नहीं 3 यूनिट है। तो ठीक है, तो इसको अब पलट देंगे तो इस फिगर में चेंज हो जाएगा, ये वाला ऐसे चेंज होगा कि यहाँ पर शुरुआती में देना है ना, तो शुरुआती या लास्ट में जाकर मिला देना है। तो ये को 13 से भाग रहा है और ए को क्या 10 ले भाग रहा है, यहाँ पर 3 यूनिट के लिए करना है, ए है और यहाँ पर बी है। तो देखिए शुरुआती में 3 दे रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 दे रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 का मान यहाँ पर दिया है कि 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी की शुरुआती बाढ़ के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त होगा। तो कितना मीटर लंबा है भाई टोटल, टोटल आपका है 117 और क्वेश्चन में कितना दिया है टोटल यहाँ पर 13 दिया है। हम लोग का मान कितना ज्ञात करना है, यही 3 का मान होगा, ये 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जाएगा 13 नवा 17 से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 नवा, यहाँ पर 9 तिया 27, यहाँ पर 9 तिया 27, यहाँ पर मीटर में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। बस हम लोग का जमान समझना है कि स्पीड इतना दिया है तो ये 13 से भाग रहा है, इसका स्पीड कितना दिया है 10 ले दिया है, तो यानी कि दोनों का जब भी यहाँ पर स्पीड रहेगा तो डिस्टेंस समान हो जाएगा, तो 10 और यहाँ पर 13, तो 10 और 13 का अंतर, बीच में अंतर कितना हो रहा है 3। अब इसी को इस फिगर में चेंज कर दीजिए, तो चेंज कर दिए मतलब उलट दिए, तो ये एक का स्पीड 13 का भाग रहा है, ये कितना 10 का, यही इतना दूरी 3 है, ठीक है ना। तो ये टोटल दूरी कितना है भाई, यहाँ पर 13 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 117 दिया है, और हम लोग को यहाँ पर गुना करा दिया 3 का मान निकालने के लिए। तो 13 नवा 17 से और 17 के 21, मतलब 13 नवा 17 से 9 तिया यहाँ पर 27, यहाँ पर 7 नहीं 9 तिया 27, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अभी तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, तो देख लीजिए क्योंकि वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, और रेलगाड़ी भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वोकैब का है, जो कि वोकैब ट्रिक के साथ याद किया जाता है, अगर देखना है तो जाकर देख लीजिएगा और याद कीजिएगा तो आपको याद होगा। और ये तमाम बुक का बन गया है वीडियो, आप लोग देख लीजिए और बार बार इसको रिवीजन कीजिए ताकि आपका एग्जाम में बहुत बहुत मदद मिलेगा। नहीं तो आगे से पढ़िएगा पीछे से भूलते जाइएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करना है तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।